बोलिए गजानंद भगवान की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बड़ा शुभ अवसर, शुभ मंगल वेला। संतवाणी के माध्यम से समस्त भक्तजन भगवान श्री गणेश जी की बड़ी सुंदर महिमा और ये जो भगवान गजानन का ये महान पर्व, इस पर्व में भगवान श्री गणेश से जीवन की व्यवस्था सीखें हम। ये जीवन कैसे व्यवस्थित हो, समाज में व्यवस्था कैसी हो, परिवार में व्यवस्था कैसी हो। क्योंकि जीवन में समझ ले, एक महान संत कहते थे कि ना बोलो ना सोचो। तो किसी ने कहा तो महाराज क्या करें? तो कहा समझो। जीवन में समझने का नाम जीवन है। आज प्रत्येक मानव मस्तिष्क अशांत है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। उसके पीछे प्रमुख कारण है जीवन जीने के हम सूत्र भूल गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने शास्त्रों से विमुख हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कहते फिरते हैं कि साहब हम बहुत आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे, बहुत आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे, वी आर मॉडर्नाइज। अरे ऐसी आधुनिकता किस काम की? जो बड़ों का सम्मान आप भूल गए, समाज में बुजुर्गों का सम्मान भूल गए, किसी के प्रति मर्यादाएं भूल गए, माँ बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये क्या जीवन में कभी ऐसी सनातन संस्कृति में देखा सुना नहीं गया था। लेकिन आज जिस प्रकार से समाज में विकृतियां पैदा हो गईं, उसके पीछे प्रमुख कारण है ज्ञान का अभाव। अगर ऐसे ही ज्ञान का अभाव होगा तो निश्चित रूप से ये अंधकार समाज को चारों ओर से घेर लेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमारे वेद कहते हैं कि तमस से, अंधकार से उस प्रकाश की तरफ चलना है। और अंधकार से प्रकाश की तरफ हम तब चल पाएंगे जब जीवन में सत्संग करेंगे। बिना सत्संग के यह संभव नहीं होगा। गोस्वामी जी ने लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलने वाला, और बिना सत्संग के बुद्धि में प्रकाश नहीं होने वाला। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, गुरुओं की आवश्यकता पड़ेगी, शास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नीतियों को, रीतियों को, रीत नीत स्वार्थ परमार्थ को न राम समझाने जथारथ, वो सब शास्त्रों में निहित है।
हमें समझना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब जीवन के अंदर आप समाज में पूजित बन पाएंगे। यह समाज तब तक व्यक्ति को सम्मान नहीं देता जब तक जीवन में यह व्यक्ति कुछ बन नहीं जाता, और जीवन में जब तक कोई बनेगा नहीं तब तक सम्मान पाने की यह मूर्खतापूर्ण बात है। जीवन में आपने कुछ अचीव किया नहीं तो कहां से लोग आपको सम्मान देंगे? सम्मान तभी मिल सकता है कि जीवन में आपने जब कुछ किया हो। इतिहास में उन्हीं महापुरुषों के नाम लिए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया हो, समाज के लिए सिर कटाया हो, कुछ किया हो दुनिया के लिए, उनको लोग याद रखते हैं। भगवान श्री गणेश जी का ये संदेश पूजन जो हम पर्व हृदय से मनाते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि बुद्धि रिद्धि सिद्धि के देवता और परमात्मा को समझ के माता पिता की सेवा करके उनके आशीर्वाद से पूरे जगत को आलोकित करने वाले भगवान श्री गणेश किसी भी मुसीबत का हल एक क्षण में निकालने वाले, तब तो जीवन में बुद्धि के देवता। तो ये हमको भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। कल्पनाएं बहुत करते हैं हम ऊंचा बढ़ने की, ऊंचा उड़ने की, और जीवन में कर्म तो है नहीं है। प्रातः काल उठ के, गोस्वामी जी की फिर वही बात है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागे। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि 100 दवा सुबह की 1 हवा, प्राणवायु बहती है। ब्रह्म मुहूर्त में जिसने जागना सीख लिया, समझ लीजिए आधी जीत तो उसके जीवन में वही हो गई। और आज भी हम लोगों का जीवन का यही अभ्यास है कि चाहे जीवन में 12, चाहे 1, रात में 2, लेकिन सुबह 4:30 तो 4:30 आज भी नियम है। और उस नियम का लाभ है, सुबह प्रातः उठने से बुद्धि निर्मल होती है। उस समय 1 घड़ी, आधी घड़ी, आदि की पुनाद, जितना समय मिले भगवान की आराधना, भगवान का सुमरण, भगवान का ध्यान, यही तो जीवन में आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। जो आपके जीवन में आप करना चाहते हैं कर पाते हैं। हमारे संतों ने कहा, जाग मुसाफिर भोर भई रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागने का नाम सिर्फ आंख खोलना जागना नहीं होता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी जागृति के साथ कर रहे हैं तो बस जीवन में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। महात्मा लोगों ने एक बार गीता पढ़ ली, बस खत्म हो गई, पूरी गीता याद हो गई। एक बार भागवत पढ़ ली, भागवत याद हो गई, लेकिन उसको याद करना, उतार लेना है, वही तो जागने का काम करेगा। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक जीवन में हम बढ़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। भगवान श्री गणेश जी का यही एक संदेश रहा है कि प्यारे, जीवन में जागो और समझो, ये संसार एक दिन का खेल नहीं है। इस संसार में बहुत लंबे समय तक इस व्यक्ति को चलना है, जीना है। लेकिन यही है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। मूर्ख लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं और दूसरों के लिए बोलते रहेंगे। तो बोलो क्यों? क्योंकि जीवन में तुमने तो कुछ किया नहीं बेटा। जब तुम्हारे जीवन का कुछ समय था तो तब तक जीवन में तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया। अब तुम बोलते रहो कि साहब वो तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, उनके पास तो ये गाड़ी, उनके पास तो ये बंगले। जब तुम्हारे पास समय था तब तुम क्या कर रहे थे? तुमने अपना समय अपने हाथ से बर्बाद किया है। अब रोने के अलावा कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा, कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ हैं जगमाही। बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति न जाने कौन सी मंजिलों पे पहुंच जाता है, क्योंकि जीवन में सतत उसके प्रयास है, उसकी मेहनत है। वो दिन रात उसके जीवन में एक टारगेट दिखाई देता है, वो निश्चित रूप से वहां तक जाएगा। और जो जीवन में सोता रह जाएगा, तो कहा कि कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्मों से हीन नर है वो कभी जीवन में पाता नहीं है, वो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो भगवान श्री गणेश जी का मात्र यही एक संदेश है कि भाई मेरे, जागिए, उठिए, चलिए और जीवन को समझिए
और उसके बाद अपने हृदयांगम कीजिए, उतारिए, तब जीवन की प्रत्येक सफलता आपके लिए माला खड़ी लिए हुए खड़ी रहेगी। आप भी अगर चाहते हैं कि सम्मानित हो जाएं, तो इन 10 दिवस गणपति जी के महान पर्व पर हमारे जीवन में कैसे बुद्धि हमारी बढ़े, कैसे विकसित हो, कैसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो, उसके लिए भगवान श्री गणेश से अच्छा कोई देवता नहीं है। इस देवता को बारंबार चरणों में प्रणाम करके इनसे सीखें, जीवन को उन्नत बनाएं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। बस यही भगवान श्री गणेश जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। गणेश जी का कभी विसर्जन होता है क्या? बुद्धि का, रिद्धि का, सिद्धि का कभी विसर्जन नहीं होता। वो एक मृतिका है। आपने उनका पूजन किया, आपने उनका आह्वान किया, जैसे घर में किसी मेहमान का पूजन होता है, और फिर जाते जाते आपने प्रणाम करके भगवान से ये कहा कि भगवान, पुनः आप जब 1 वर्ष के बाद आप आएंगे, तब मैं आपको इस वर्ष से कुछ अच्छा दिखूंगा। अपने कर्म में, अपने बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपने विवेक में, अपने समाज के यश में, अपने आर्थिक स्थिति में, हे भगवान मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दे के जाएं। ये गणेश विसर्जन है। और इस विसर्जन के साथ साथ अपनी कुबुद्धि का विसर्जन करें। जीवन में जो कुछ अवगुण है उनका विसर्जन करें। तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका विसर्जन करें। ज्ञान का विसर्जन नहीं होता प्यारे। ज्ञान तो अर्जन का विषय है। बस भगवान श्री गणेश जी के चरणों में संत वाणी के माध्यम से मैं स्वामी अशोकानंद भक्तिधाम ग्वारी घाट जबलपुर से समस्त भक्तों को यही हृदय से एक आशीर्वाद, साधुवाद कि भगवान आप लोगों के घरों में हमेशा मंगल करें, हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें और हमेशा बड़ों की सेवा करते रहें। यही भगवान श्री गणेश जी की कृपा और यही उनका संदेश जो कुछ शब्दों के माध्यम से मुझे रखने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी। मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में उन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री गजानंद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।